Welcome back, friends. So, in previous lecture or in previous session, we talked about the image formation by a convex lens. So, I told you that when you are taking, कभी भी जब आप कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, ठीक है, सो क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस में, कभी भी जब आप कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या करता है, कॉन्वर्जेंस करता है लाइट रेस का। यानी जब भी लाइट रेस किसी कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ती हैं तो उनका क्या होता है, कॉन्वर्जेंस, रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है उनका कॉन्वर्जेंस। कॉन्वर्जेंस यानी वो एक ही पॉइंट पर आकर मीट करती हैं, किसी न किसी पॉइंट पर आकर मीट करती हैं। अब जिस भी पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होने के बाद आपकी रेज मीट करती हैं वहाँ पर क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, इमेज, और वो इमेज हमें दिखती है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो जब भी आपको इमेज फॉर्मेशन करते हो कॉन्वेक्स लेंस से, तो अगर आपके रेज लेंस के सामने से आ रहे हैं, आपका ऑब्जेक्ट अगर लेंस के सामने है तो आपका जो इमेज है वो कभी भी लेंस के पीछे बनता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो इस टाइप का जो इमेज होता है इसको कहा जाता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्या कहा जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्ट लेंस के फ्रंट साइड से और इमेज बैक साइड से बन रही है तो वो रियल इमेज होती है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ बन रही है तो उसको कहते हैं इन्वर्टेड, उल्टी इमेज। ठीक है, तो कभी भी याद रखिए आपका कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देता है, जबकि कॉन्केव लेंस जो रहता है वो क्या देता है, आपके वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है। तो लास्ट में हमने कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन देखी थी अलग अलग पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी आपका ऑब्जेक्ट F1 पर है या F2F1 पर है, या F1 और 2F1 के बीच में है, या इन्फिनिटी पर है, तो इन सब केसेस में आपका इमेज कैसे बनेगा ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, आप बैक में जाकर हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। नाउ इन टुडेज सेशन आई विल डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय व्हाट, कॉन्केव लेंस। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन आपने देख ली, आज हम कॉन्केव लेंस की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्केव लेंस का जो प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो कि पहले भी मैंने डिस्कस की है कि जनरली जब भी कॉन्केव लेंस पर रेज पड़ते हैं, ठीक है, तो कॉन्केव लेंस पे रेज पड़ने के बाद जब उनका रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन यानी जब वो कॉन्केव लेंस से पास होंगे तो ये जो रेज हैं ये क्या करते हैं, डाइवर्जेंस करते हैं। क्या करेंगे, डाइवर्जेंस। सो इफ़ अगर ये डाइवर्जेंस कर रहे हैं तो डाइवर्जेंस में आपका जो इमेज है वो फॉर्म होना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इमेज तब फॉर्म होती है जब ये रेस मीट होंगे। अब यहाँ तो ये डाइवर्जेंस कर रहे हैं, डाइवर्जेंस यानी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो जब ये दूर जाएंगे तो यहाँ तो इमेज बनेगी ही नहीं, यहाँ ये मीट ही नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम केस ध्यान में रखते हैं। वी हैव टू केसेस। कॉन्केव लेंस के लिए हमारे पास दो केसेस हैं। पहले केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सपोज इन्फिनिटी पर है, ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, एट इन्फिनिटी। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और ऑब्जेक्ट से रेज आ रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट से रेज आ रहे हैं। अब ये रेज कैसे दिख रहे हैं आपको, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के ये रेज कैसे, पैरेलल है। तो जब ये रेज जो ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, जैसे ही लेंस पर पड़ रहे हैं तो इनका रेज का क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस। क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस, यानी ये कहीं पर भी मीट नहीं करने वाले हैं। तो जब ये मीट ही नहीं करेंगे तो इमेज फॉर्म नहीं होगी। लेकिन हम अपोजिट केस ले सकते हैं। कैसे, अब यहाँ रेज जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या एक काम करते हैं, हम इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिनेशन ये करेंगे कि ये रेज अगर ये साइड में आएंगे, फ्रंट साइड में, तो वो कहाँ आकर मीट करेंगे। तो देखो रेज का मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, जो इमेजिनरी पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट, यानी ये एक्चुअली नहीं होता है, हमको इमेजिन करना है। तो ये रेज यहाँ आकर मीट कर रही हैं, यहाँ यानी F1 पर, जो कि हमारा फर्स्ट फोकस है, ठीक है। अब ये रेज जब F1 पर आकर मीट कर रही है, इसका मतलब हमारी इमेज कहाँ बनेगी, F1 पर। अब F1 पर इमेज बनेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इमेज होगी ये कैसी होगी, इमेजिनरी इमेज होगी, ये रियल नहीं है, ये कैसी है, इमेजिनरी इमेज। और इमेजिनरी इमेज को क्या कहा जाता है,
वर्चुअल इमेज, यानी कॉनकेव लेंस में आपकी जो इमेज बन रही है उसका नेचर क्या है, वर्चुअल, और सीधी ही इमेज बन रही है जैसा ऑब्जेक्ट है तो उसको कहते हैं इरेक्ट। यानी इस केस में जो आपकी इमेज बन रही है वो f1 पर बनेगी, लेकिन वो इमेजिनरी इमेज होगी, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल, और सीधी इमेज है इसलिए क्या कहेंगे, इरेक्ट। क्लियर हुआ। अब ये था पहला केस जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पर। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमारा ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में है, ठीक है। रेज जा रहे हैं, ये रे गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ही मिरर पे पड़ा, सॉरी लेंस पे पड़ा तो क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। दूसरा रे जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, ठीक है, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही आगे मूव करेगा, यानी उसका रिफ्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता है, वो ऑप्टिकल सेंटर से ही आगे क्या करता है, मूव करता है। सॉरी जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो वो क्या करता है, ऑप्टिकल सेंटर से ही आगे क्या करता है, मूव करता है, यानी उसका जो मूवमेंट है वो कहाँ से होने वाला है, ऑप्टिकल सेंटर से ही आगे होने वाला है, ठीक है, आया समझ में। तो जब ये दोनों रेस पास हो रहे हैं, अब एक जा रहा है डाइवर्ज होके, राइट, एक जा रहा है डाइवर्ज होके और दूसरा जा रहा है स्ट्रेट, ठीक है। तो जब ये दोनों, एक इधर जा रहा है एक इधर, मीट कर रहे हैं क्या, नहीं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट कंसिडर करेंगे, यानी आगे का पार्ट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इमेज फॉर्म नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन ही कंसिडर करेंगे। तो ये आपका आगे का और ये भी फ्रंट, तो ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ, यानी आपकी इमेज फॉर्म होगी यहाँ पर, दैट इज O और F1 के बीच में। तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ हो रहा है, O और F1 के बीच में, दैट इज बिटवीन F1 एंड O। और देखो इमेजिनरी है तो वर्चुअल, और सीधी इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपकी इमेज, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है लेकिन है सीधी, तो दैट इज कॉल्ड इरेक्ट। तो आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। हाँ, उसकी साइज थोड़ी कम है तो आप उसको बोल सकते हो कि इट इज डिमिनिश्ड इमेज। यहाँ पर जो इमेज होगी वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी। आया समझ में, ओके। सो ये दो ही केसेस हैं आपके कॉनकेव मिरर के, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव, सॉरी इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। तो आपके जो कॉनकेव लेंस में एक है ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी, और दूसरे में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन F1 एंड 2F1 है। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों केसेस होने के बाद आपका इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर मूविंग टू सम नेक्स्ट टॉपिक, जस्ट अ मिनट। सी, कुछ लास्ट टॉपिक आपके पास आता है जो इम्पोर्टेंट है रिफ्रैक्शन में। जैसे हमने मिरर में मिरर फार्मूला देखा था, वैसे लेंस में क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है। तो वहाँ पर मिरर फार्मूला था 1/f1, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब आपको पता है f फोकल लेंथ होता है, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v होता है इमेज डिस्टेंस, है समझ में। तो ये फार्मूला यूज़ करके आप लेंस के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इजीली आपके जो लेंस के प्रॉब्लम्स है वो इजीली आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे बाय दिस फार्मूला, ठीक है। सो अगर आपके लेंस के फार्मूलाज, आपके जो लेंस के प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करने हैं तो ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है आपके लेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको फार्मूला दिख रहा है सामने, ठीक है। आफ्टर दैट ये हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बताना ज़रूरी है। अब देखो हमारे लेंस के भी दो टाइप थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब आपको पता है कि जब भी हम साइन कन्वेंशंस देखते हैं, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें साइन ज़रूरी होती है। जैसे मैंने मिरर के केस में बताया था कि अगर आपकी इमेज फ्रंट साइड से बन रही है, ठीक है, तो उसकी साइन नेगेटिव होती है, और इमेज अगर लेंस के बैक साइड से बन रही है तो उसकी इमेज क्या होती है, इमेज का जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी अब जब आप लेंस देखो या मिरर देखो, दोनों में सेम ही चीज़ है। लेंस या मिरर में अगर आपकी इमेज फ्रंट साइड से बन रही है तो उसकी साइन नेगेटिव होगी, और बैक साइड से बन रही है तो साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब यहाँ देखो कॉन्वेक्स लेंस में आपने देखा कि इमेज कैसी थी, रियल इमेज थी। रियल इमेज मतलब क्या, कि ये जो इमेज है ये लेंस के बैक साइड से होगी। तो अगर बैक साइड से है तो उसका फोकल लेंथ जो है वो कैसा होगा,
हमेशा पॉजिटिव होगा। और यही अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात करूँ, कॉन्केव लेंस में जो आपकी इमेज है वो कभी भी फ्रंट साइड से बनती है। मैंने अभी भी बताया वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो है वो फ्रंट साइड से आ रही है, यानी उसका साइन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। फोकल लेंथ जो रहेगी उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ आपके इमेज का डिस्टेंस है, ठीक है, उसी से तो फोकल लेंथ मिलेगा ना। अभी ऊपर आपने फॉर्मूला देखा, ठीक है, तो फोकल लेंथ आपको कब मिलेगा, आपके इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। क्लियर हुआ। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए कभी भी पॉजिटिव रहेगी और फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस के लिए कभी भी नेगेटिव रहेगी, ठीक है। एक और फार्मूला आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन में क्या होता है, इमेज का जो साइज़ है उसका होता है मैग्नीफिकेशन, या कभी कभार वो डिमिनिश होती है, तो उसी को कहा जाता है एक्चुअली मैग्नीफिकेशन, यानी ये इमेज का कंसेप्ट है, ठीक है। आपका जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसा है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। सो एम यानी मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है एच डैश अपॉन एच, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो हाइट ऑफ इमेज अगर बड़ी है ऑब्जेक्ट से तो मैग्नीफिकेशन अच्छा हुआ, पॉजिटिव हुआ। अगर छोटी आ रही है तो उसमें 0 पॉइंट समथिंग जाएगा, ठीक है। तो आपका मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है वो टोटली डिपेंड करेगी हाइट ऑफ इमेज पे। तो ये फॉर्मूला है, इस पर भी कभी कभार प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद लास्ट एक शॉर्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस की बात हो रही है यहाँ पर। पावर ऑफ लेंस बहुत ही इजी और बढ़िया कंसेप्ट है जिस पर भी प्रॉब्लम्स आते हैं। अब पावर किसी भी लेंस का जो होता है वो उसकी इमेज के फॉर्मेशन पर ही डिपेंड करेगा, यानी इनडायरेक्टली वो डिपेंड करेगा फोकल लेंथ पे। तो पावर का फॉर्मूला होता ये है कि पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू होता है 1/f, यानी आपका फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है आपका पावर ऑफ लेंस। तो आपका जो पावर ऑफ लेंथ है वो क्या है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का जो यूनिट था वो था मीटर, यानी 1/m, तो ये हो जाएगा m इनवर्स, मीटर इनवर्स, ये हो गया आपके पावर का यूनिट। अब बार बार जब आप पावर बोलोगे तो पावर का यूनिट मीटर इनवर्स नहीं कहेंगे, उसके लिए हमने एक अनदर टर्म यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड डायोप्टर। यानी आपके जो पावर का यूनिट है वो क्या होता है, डायोप्टर, कैपिटल D। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपका लेंस, आपका जो ऑप्टिकल है या जो आपका चश्मा है वो बनवाने के लिए, तो उसका जो पावर डॉक्टर बताता है वो डायोप्टर में ही बताता है, ठीक है। यानी आपका 1 डायोप्टर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। आप डॉक्टर क्या करता है, साइन यूज़ करता है। कभी कभार आपका जो पावर होता है वो पॉजिटिव में बताता है, कभी कभार जो पावर है वो नेगेटिव में बताता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपके इमेज का ही कंसेप्ट है जो हमने अभी अभी पढ़ा, ठीक है। अगर आपका पावर पॉजिटिव आ रहा है यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। और अगर डॉक्टर पावर नेगेटिव बता रहा है तो नेगेटिव पावर किसका होता है, नेगेटिव पावर यानी नेगेटिव फोकल लेंथ। और नेगेटिव फोकल लेंथ कहाँ होती है, कॉन्केव लेंस में। तो अगर आपका पॉजिटिव पावर है इसका मतलब आपका जो लेंस है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स है। और अगर आपका पावर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो लेंस है वो कौन सा है, कॉन्केव है। तो इससे ये पता चल जाता है कि पॉजिटिव हमेशा कॉन्वेक्स के लिए रहेगा और नेगेटिव पावर जो है, नेगेटिव में जो वैल्यू दी गई है डायोप्टर की, वो किसके लिए रहेगी, कॉन्केव के लिए, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था, ये आपका चैप्टर था रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन का जो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप ये जो चैप्टर है इसके जो कंसेप्ट्स हैं ये मैंने काफ़ी इजी तरीके से बताए। आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के वीडियोज़ के लिए। Thank you very much.